Morning all of you. Today we are going to do the story writing and today we will practice the second story. जो second story आपकी book में दी गई है ना, पेज नंबर 112. So today we will do the second story, a fox and a crane. Okay. So in your copy first you will write the question like this. आप अपने copy में पहले इस तरह से question लिखेंगे. A fox invites a crane to dinner dash serves soup in a flat pot dash the crane goes away hungry dash it invites the fox dash serves soup in a jar with a long narrow neck dash fox goes away hungry. ये क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया गया है. नाउ वी विल राइट द स्टोरी. ओके. वंस अपॉन अ टाइम अ फॉक्स एंड अ क्रेन बिकेम फ्रेंड्स. एक बार बहुत समय पहले की बात है. एक फॉक्स और एक क्रेन. फॉक्स मतलब एक लोमड़ी और एक बगुला दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू डिनर. एक दिन जो फॉक्स है वो बगुले को यानी कि क्रेन को वो डिनर पे इनवाइट करता है. द क्रेन वेंट टू द फॉक्स प्लेस एट इवनिंग. जो बगुला है वो फॉक्स के घर जाता है शाम को डिनर के लिए. द फॉक्स हैड प्रिपेयर्ड सूप फॉर द क्रेन. फॉक्स ने मीन्स लोमड़ी ने उस बगुले के लिए सूप बनाया था. ही सर्व्ड द सूप इन अ फ्लैट प्लेट. फॉक्स ने बगुले को जब सूप पीने के लिए दिया तो वो उसने उसे फ्लैट प्लेट पे सूप पीने के लिए दिया. The fox enjoyed the soup with his tongue, but the crane couldn't take the soup with his long beak and goes away hungry. जो फॉक्स रहता है, जो लोमड़ी रहता है, वो तो मतलब प्लेट पे सूप पी जाता है अपनी टंग से. ओके, अपनी जीभ से. लेकिन जो बगुला होता है वो प्लेट पे सूप नहीं पी पाता, क्योंकि जो बगुले होते हैं उनके पास चोंच होती है. उनकी चोंच जो है वो बहुत लंबी होती है और वो आप किसी भी बर्तन पे, चाहे आप उसे बाउल में दीजिए या किसी भी चीज़ में दीजिए, गिलास में दीजिए, कहीं भी दीजिए, जो क्रेन होते हैं, जो बगुले होते हैं, वो अपने चोंच से किसी भी चीज़ को खाते हैं या पीते हैं. लेकिन लोमड़ी ने, जो फॉक्स था, उसने प्लेट पे उसे सूप पीने के लिए दिया. तो जो क्रेन रहता है वो अपनी चोंच से वो प्लेट से सूप नहीं पी पाता. ओके. तो फॉक्स जो है वो तो सूप पी लेता है, लेकिन जो क्रेन है वो सूप नहीं पी पाता, क्योंकि जो बगुला होता है वो अपनी चोंच से सब चीज़ खाते हैं. और वो आप उन्हें अगर प्लेट पे या किसी प्लेट पे अगर आप उन्हें कोई चीज़ खाने को देंगे क्रेन को, तो वो नहीं खा पाएगा, क्योंकि उनकी चोंच जो है वो लंबी होती है. आप उन्हें बाउल में दीजिए या किसी भी नैरो कंटेनर किसी चीज़ में दीजिए, ताकि वो उसमें अपना चोंच डुबा करके उस चीज़ को खा सके या पी सके. लेकिन उसे फ्लैट प्लेट पे दिया सूप पीने के लिए, तो क्रेन जो है उस फ्लैट प्लेट पे सूप नहीं पी पाता और वो बेचारा भूखा ही घर वापस आ जाता है. द नॉटी फॉक्स लाफ्ड एट द क्रेन. जो फॉक्स होता है वो उस बगुले का, क्रेन का मजाक उड़ाता है और उस पर हंसता है. द क्रेन वॉन्टेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन. जो क्रेन है उसे बुरा लगता है और वो फॉक्स को उस लोमड़ी को सबक सिखाना चाहता है. ही ऑल्सो इन्वाइटेड द क्लेवर फॉक्स टू डिनर. एक दिन जो बगुला होता है वो भी फॉक्स को डिनर पे इनवाइट करता है. एंड सर्व्ड द सूप इन अ जग विद अ लॉन्ग एंड नैरो नेक. ओके. तो जो क्रेन होता है वो जो है फॉक्स को डिनर पे इनवाइट करता है, सूप बनाता है और सूप बना करके वो उस सूप को फॉक्स को किस में पीने के लिए देता है. एक लंबा सा एक पानी का जार रहता है, जग रहता है. उस जार में एक नैरो सा एक लंबा सा जग रहता है. उस जग में वो सूप रख करके फॉक्स को पीने के लिए देता है. द क्रेन enjoyed द डिनर विथ हिज लॉन्ग बीक बट द फॉक्स माउथ couldn't reach द सूप. ओके. तो जो क्रेन होता है वो तो अपना चोंच उस जग में डुबाकर, उस जार में जो है अपना चोंच डुबा कर वो सभी पूरा सूप पी जाता है और वो बहुत इंजॉय करता है. लेकिन जो फॉक्स होता है उसका मुंह उस जग के अंदर, उस जार के अंदर नहीं घुस पाता और वो सूप नहीं पी पाता है. ओके. थ्रू द नैरो नेक ऑफ द जग. ओके. एंड ही हैड टू रिटर्न होम हंग्री. तो जो फॉक्स होता है, जो क्रेन होता है, वो तो जग के अंदर, जार के अंदर अपना चोंच डुबा करके वो सूप पी जाता है. लेकिन जो फॉक्स होता है उसका मुंह उस जग के अंदर नहीं घुस पाता और इसी वजह से वो सूप नहीं पी पाता है. ओके. क्योंकि उन लोग तो उनके पास तो चोंच नहीं होती है. जो फॉक्स होते हैं उनके पास तो मुंह होता है, उनका मुंह बड़ा भी होता है. उसका मुंह उस जग के अंदर नहीं घुस पाता और वो सूप नहीं पी पाता है और फिर वो वापस भूखा ही घर आ जाता है. Now he realized that he had been repaid for his bad behavior with the crane and felt sorry. तब लास्ट में जाकर के उस फॉक्स को, उस लोमड़ी को ये चीज़ महसूस होती है, उसे रियलाइज़ होता है
कि मैंने उस दिन क्रेन का मजाक उड़ाया था उसे प्लेट में सूप दे करके, इसीलिए आज मुझे भी बदले में उसने वैसा ही ट्रीट किया। ओके। और फिर उसे मतलब उसे वो रिग्रेट करता है, उसे सॉरी उसे लगता है कि हाँ उसने क्रेन के साथ उस दिन जो किया वो गलत किया। क्योंकि जो क्रेन होते हैं, जो बगुले होते हैं, वो अपना चोंच, उनकी चोंच होती है तो अपने चोंच डुबा करके किसी भी चीज़ को खाते हैं या पीते हैं। आप उन्हें प्लेट में या फ्लैट से किसी चीज़ में कोई चीज़ खाने को देंगे वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो अपना चोंच डुबा नहीं पाएंगे उसमें, और उनके वो टंग से नहीं खाते हैं। जबकि फॉक्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, ये लोग अपनी जीभ से जीभ अपनी टंग का यूज़ करके खाते हैं, और जिससे इनको कोई परेशानी नहीं होती है प्लेट में खाने के लिए। लेकिन जो क्रेन होते हैं उनके पास चोंच होती है, तो वो अपना चोंच डुबा करके किसी भी चीज़ को खाते हैं। लेकिन उस दिन फॉक्स ने उसे प्लेट पे सूप पीने के लिए दिया, तो वो क्रेन जो है वो सूप नहीं पी पाता, और फिर वो क्रेन का मजाक भी उड़ाता है। तो ये जो है, ये बात क्रेन को बहुत बुरी लगती है, उस जो बगुला होता है उसे बहुत बुरी लगती है। वो उसे सबक सिखाना चाहता है। तो फिर वो भी जो है फॉक्स को एक दिन डिनर पे इनवाइट करके उसे एक लंबा सा एक जग लेता है, उस जग में उसे सूप पीने के लिए देता है। अब जो फॉक्स होता है वो जग में सूप नहीं पी पाता, और उसे भी घर भूखा ही वापस आना पड़ता, उसे भूखा ही घर वापस आना पड़ता है। तो तब लास्ट में जाकर के उस फॉक्स को, उस लोमड़ी को रियलाइज़ होता है कि उस दिन उसने उस क्रेन के साथ, उस बगुले के साथ उसने उस दिन जो कुछ भी किया वो गलत किया, और उसी का बदला आज क्रेन ने उससे लिया है। और फिर उसे इस बात का बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ओके, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ एज वी विल डू विद अदर्स, द अदर्स विल ऑल्सो डू द सेम थिंग विद अस। हम जैसा दूसरों के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही दूसरे भी हमारे साथ भी करेंगे। ओके, सो बी गुड टू अदर्स।